हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज मॉर्निंग में अभी देखिए 6 बजने को है और आज हम आप लोग को मैथ में जो एक्सरसाइज 5.3 है, कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, उसी को मैं बताने वाला हूँ। एक्चुअली ठंडा है तो ठंडा से बचना चाहिए, इसलिए मैं सॉल वगैरह पूरा यूज करता हूँ। और चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। और देखिए 5.3 का ये सवाल है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रश्नावली आपका 5.3 है, जो और भी क्वेश्चन मैं बता चुका हूं। और ये जो बताने वाला हूं, ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो इसको आप बहुत ही ध्यान पूर्वक देखेंगे। और क्या क्या दिया गया है, मैं सवाल को पढ़ देता हूं। देखिए जैसे दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक का, आप 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। मतलब हुआ कि किसी एपी के प्रथम पद 17 है और अंतिम पद 350 है, ठीक है। तो देखिए हमने लिखा है, दिया गया है प्रथम पद ए बराबर 17 और अंतिम पद को हम लोग ए एन से डिनोट करते हैं। एन बराबर 350 है। और उसी तरह से आपका अगला है, उसमें आप सवाल पढ़ेंगे, यदि सार्वंतर 9 है, सार्वंतर सार्व सार्वंतर अगर आपका डी बराबर जो है 9 है, तो क्या पूछ रहा है आगे सवाल, तो इनमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। इनमें कितने पद हैं, यानी पदों की संख्या यानी एन बराबर वाट। और इसका योग भी आपका पूछ रहा है, यानी योग एस बराबर वाट या एस एन भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहली बात, हमको एन दिया है 350 और प्रथम पद दिया, तो यहीं से हम चलेंगे। और डी भी दिया है, तो हमको, चूंकि हम लोग जानते हैं कि ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन का मान कितना दिया है 350 बराबर प्रथम पद कितना है 17 प्लस एन का मान आपका नहीं दिया है, तो एन तो ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। और डी का मान कितना दिया हुआ है, देखिए 9 दिया हुआ है, तो 9 यहाँ पर बैठाएंगे। अब देखिए क्या करते हैं कि 350 है, तो 350 ये 17 है, ये पर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा एन माइनस 1 इंटू 9। अब देखिए यहाँ घटाइए, तो क्या बचेगा, 0 में से 7 घटेगा तो यानी 10 हो जाएगा। 10 में से 7 घटाएंगे तो 3, या 4 में से घटाएंगे तो 3, यानी 333 एन माइनस 1 इंटू 9। अब देखिए क्या हो सकता है, अब इसको एन माइनस 1 इंटू 9 बराबर हम 333 लिख सकते हैं, मैंने घुमा दिया मैंने। अब एन माइनस 1 बराबर 333 बटा 9, क्योंकि गुना में रहता है सो भागा में चला जाता है। काटेंगे इसको 9 से, तो 9 तिया कितना होता है 27, फालतू कितना बच गया 6, तो 9 सते 63, यानी आपका जो है एन माइनस 1 बराबर आपको 37 निकला, यानी एन बराबर आपको 37 और एक ही माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो एन बराबर आपका आ जाएगा 37 और 1 38 आ जाएगा। तो एन तो हमको है, हाँ एन बराबर आपका 38 हो गया। चलिए कोई बात नहीं, दिख जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है पदों की संख्या, मेरा ये एन ज्ञात करना था, तो एक तो आंसर आ गया। दूसरी बात, योग ज्ञात करना है, तो योग फॉर्मूला क्या होता है, नहीं आ रहा है इसमें, कितना से नहीं आ रहा है। अच्छा चलिए देखिए एन बराबर देखिए क्या है, अब यहाँ पर जोड़ेंगे एन बराबर 37 और एक कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, तो 38 आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए योग फॉर्मूला से देख लेते हैं। योग सूत्र हम लगाएंगे, तो एस एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है अनिल शर्मा, बताओ। एस एन बराबर, यस, एस एन बराबर क्या होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस, अगर लगाते हो ये तो ये लगाओ, ना तो फिर अंतिम पद दिया है तो ये भी लगा सकते हो, ये प्लस एन वाला लगा दीजिए, ठीक है।
तो एन का मान कितना निकाले हैं, देखिए यहाँ 38 है, तो 38 हम बैठा 2, और ए का मान 17 है ना, और प्लस प्रथम अंतिम पद कितना है 350। अब देखो यहाँ काटेंगे, कई दूनी 38, 19 दूनी 38, यानी 19 इंटू, अब जोड़ो इसको, 7 5 1 6, 367 मल्टीप्लाई, यानी 367 को आप 19 से गुना कर दीजिए, कितना, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 19 27 का लिखेंगे 7, उसी तरह से 12 कैरी रह गया, 19 या 57 में आप 12 ही वाला जोड़ दीजिएगा तो 9 6, यानी आपका इतना आंसर आ जाएगा जी, ठीक है। यानी आप इसको, यानी इस तरह से यहाँ पर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं आपको ले चलता हूं। 7 नंबर क्वेश्चन है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। जो दिया रहेगा उसको लिख देंगे। क्या क्या दिया गया है, आपका 22 पदों का योग ज्ञात करना है, लेकिन उसमें दिया गया है आपका, यानी दैट मीन्स सार्वंतर है, 22वां पद 149 है, यानी 22वां पद यानी A22 बराबर 149 है। सार्वंतर डी बराबर 7 है। उसके बाद 22 पदों का योग ज्ञात करना है। बाईस पदों का योग यानी S22 बराबर वाट। तो जो दिया रहता है, जो चीज दिया रहता है उससे चलना रहता है। तो देखिए यहां पर हमको, चूंकि क्या होता है, एन बराबर फार्मूला ए इंटू ए प्लस ए, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब यहां पर देखना यह है, क्योंकि हमको यहाँ पर 22वां पद भी दिया है, 22 पदों का योग नहीं, यानी एन तुम्हारा, एन पदों की संख्या एन तुम्हारा दिया हुआ है। एन कितना है यहाँ पर, यानी 22 बैठा दीजिएगा। इसी में हम कहीं लिख देता हूं, यानी पदों की संख्या, यानी एन तुम्हारा जो है सो 22 दिया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो हमको क्या ज्ञात करना है, इसमें प्रथम पद नहीं पता है, तो प्रथम पद आपको ज्ञात करना पड़ेगा, यानी प्रथम पद ए बराबर वाट। तो ए जब तक नहीं ज्ञात कीजिएगा तब तक पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले देखिए 22वां पद, यानी एन एक तरह से तुम्हारा देख लो, यहाँ पर आप बैठा सकते हो कितना है, या इसको एक तरीके से आओ होता है, लेकिन फिलहाल मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। एन हम 149 बैठा देंगे, प्रथम पद नहीं मालूम है, और एन हमको 22 मालूम है यहाँ, और -1 इंटू डी। अब देखिए क्या करेंगे, हाँ, अब यहाँ डी का मान भी 7 है, तो 7 बैठा दीजिए, ठीक है। तब 149 और ए पता नहीं है, तो ये रहने देंगे, तो ए और ये 22 में से ये घटा देंगे तो 21 इंटू 7। अब 149 बराबर ए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147। अब घटाएंगे तो 147 बराबर, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 149 में से 147 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, यानी ए बराबर कितना आ गया आपका, 2 आ गया, ठीक है। तो प्रथम पद तो इसमें हमको फाइंड हो गया। अब हमको क्या करना है, 22 पदों का योग, यानी देखिए
22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करना होगा, योगफल सूत्र लगाएंगे। यानी S22 बराबर यानी n/2, n की जगह पर देखो Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू, चाहो तो a प्लस n फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पर S22 है ना, तो n बराबर 22, यहाँ 22 बैठाइए। a का मान कितना निकाले हैं, देखिए यहाँ 2 निकाले हैं, तो 2 बैठा देंगे। n कितना दिया है, 149 दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 11 दूनी 22, 11 आ गया। अब 2 प्लस जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 151 आ जाएगा। अब इसको गुना करेंगे, 11 इंटू 151, तो 11 कम 11 के 1, 11 पचे 55 और 1 56, और फिर 11 कम 11, 11 5 कितना होगा, 16, 1661। इसका यही आंसर होगा 22 पदों का योग, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे एवं तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो मान लेते हैं, माना कि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर ठीक है। हम दो को चीज मान लेते हैं, माना कि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। अब जो दिया है उसके अनुसार चलेंगे। दिया गया है, क्या दिया गया है, 51 पदों का योग, नहीं 51 पदों का तो योग याद करना है। अब इसमें जो दिया है, जिसके दूसरे एवं तीसरे पद, दूसरे पद यानी A2, और A2 दिया हुआ है आपका 14, सॉरी हाँ दूसरे पद, दूसरे और तीसरे पद, यानी दूसरा का मतलब A2 यानी 14 और 18, यानी ये आपका 14 दिया है, और तीसरा पद तीसरे ही है ना, तीसरे पद A3 बराबर 18 है। ठीक है, तो हम यहां से चलेंगे, चूंकि अब हम देखो A2 बराबर मेरा कितना है, 14, A2 है, दैट मींस हम इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी लिख सकते हैं, 14 है सॉरी। अब यहाँ पर 14 लिखेंगे। अब ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह से देखिए A3 लिखेंगे, तीसरा पद, क्योंकि A3 बराबर मेरा 18 है, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 1 मतलब घटता है, तो अगर जैसी A3 है तो यानी 2D बराबर 18। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि A2 रहेगा तो एक घटा के लिख लेना था, A1D लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, जैसे मान लो देखो n बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, कहां से हम ये लोग ऐसा लिख दिए, तो देख लीजिए, मान लीजिए हमको दूसरा पद लिखना है A2, यानी n की जगह पर 2, तो A प्लस n की जगह पर हम 2 बैठाएंगे -1, चूंकि हमको दूसरा पद ज्ञात करना है तो 2 लिखेंगे इंटू डी। अब A2 बराबर A प्लस, अब एक 2 में से एक हटाएंगे तो 1 डी, तो हमको क्या करना होगा, A2 बराबर A प्लस यानी डी, इसलिए हमने क्या लिख दिया, जहां A2 रहेगा वहां पर 1 प्लस डी होगा, जहां A3 रहेगा वहां मतलब एक घटते जाएगा, A3 तो 2D रहेगा, A प्लस 2D। ये हो गया तुम्हारा दूसरा समीकरण। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट तथा सेकेंड से चलेंगे। समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को हम तुलना करते हैं, तो देखिए क्या होता है। समीकरण फर्स्ट कितना है, A प्लस डी बराबर 14, और फिर सेकेंड है A प्लस
2d बराबर 18, इसको लिख देंगे घटाने पर। तो यहां माइनस देंगे, यहां माइनस देंगे, यहां भी माइनस देंगे, ये कट जाएगा। अब 2d माइनस में आप में से एक डी घट जाएगा तो माइनस डी बराबर ये आ जाएगा -4, सॉरी 18 में से 14 घटाएंगे तो 4, माइनस माइनस प्लस, इसका डी बराबर 4 आ गया, डी आ गया। अब यहां पर प्रथम पद भी ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रथम पद भी देखिए, तो हम समीकरण मान कोई भी रख देंगे समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट में का ची का मान रखेंगे तो डी का मान रखेंगे, डी का मान रखने पर देख लीजिए, तो समीकरण फर्स्ट मेरा कितना है, देखिए प्लस डी बराबर 14। अब ए प्लस डी का मान रखना है, डी बराबर 4 निकला है यहाँ पर, तो 4 रख देंगे बराबर 14। अब ए बराबर 14, ठीक है, अब वो उधर जाएगा तो माइनस में 4, तो ए बराबर यानी 10 आ जाएगा, घटाएंगे ना, तो प्रथम पद मेरा पता चल गया। तो 51 पदों का, इसलिए अब लिखेंगे 51 पदों का योग हमको पूछ रहा है, 51 पदों का योग, मतलब एस 51 होना चाहिए, यानी यहाँ पर एस एन बराबर फॉर्मूला का आता है एन बटा एन, बोल रहे एन बटा 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब यहाँ 51 पदों को कह रहा है, यानी एस 51, यानी एन का मान कितना होना चाहिए 51, 51 बटा 2। अब यहाँ पर देखो 2, ए का मान कितना निकाले हैं 10, प्लस एन का मान 51 माइनस 1 इंटू डी का मान भी निकाले हैं 4। देखिए 51 तो कटेगा नहीं, इसलिए चुपचाप रहने दीजिए, इसको 10 दूना 20, घटाइए तो 50, 50 होगा तो 5 लिख रहे हैं गुने 4। अब देखिए 51 बटा 2 20 प्लस 50 चौका कितना होगा 200 कितना होगा 200। अब 51 बटा 2 ये हो जाएगा 220, काटिए इसको, 11 दूनी 22, 110। अब आगे यहाँ पर देख देता हूँ, शायद नहीं देखेगा तो 51 गुने कितना करना होगा 51 गुने 110 गुना कर देंगे जी, तो 11 से गुना करो, 11 एकम 11, 11 पचे 55 और 1 56 और एक जीरो बैठा दीजिए, ठीक है, काहे कि जीरो बाद में 11 एकम 11 के 1, 11 पचे 55 1 56 एक जीरो बैठा दीजिए, यही आपका 51 पदों का योग हो जाएगा, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम दिक्कत होगा भी तो अभी मत बोलिएगा।